नमस्कार मित्रांनो, मी अरुण लोखंडे. आपल्या देशामध्ये मेडिकल इन्शुरन्स कंपन्या ह्या जवळपास 25-26 कंपन्या आहेत आणि या कंपनीमध्ये स्टँड अलोन कंपनी म्हणून जी असते की जी सगळे आपले मेडिकलचे क्लेम्स रिएम्बर्समेंटचे असो कॅशलेस असो हे सगळे क्लेम्स आपल्या अंडर किंवा आपल्याच हाऊसमध्ये हे सेटलमेंट करत असतात. तर अशा कंपन्या ज्या स्टँड अलोन कंपन्या म्हणतात, ज्या फक्त मेडिकलच्या पॉलिसी संदर्भामध्ये इन्शुरन्स संदर्भामध्येच वर्क करत असतात, त्याच्यावरती काम करतात किंवा याच्या व्यतिरिक्त कुठल्याही प्रकारचे त्यांच्याकडे प्लॅन्स नसतात. तर अशी आपल्या देशातली सर्वात बेस्ट मेडिकल इन्शुरन्स कंपनी ही केअर हेल्थ इन्शुरन्स कंपनी आहे. आपल्या देशामध्ये सर्वात जास्त केअर हेल्थ इन्शुरन्सचे पॉलिसीज होल्डर्स जास्त आहेत. तर या केअर हेल्थ इन्शुरन्स कंपनीनं एक केअर सुप्रीम नावाचा प्रोडक्ट काढलेला आहे आणि ह्याच्यावरती व्हिडिओज आपण पाहिलेही असतील. पण आता केअर हेल्थ कंपनीनं स्वतःहून एक व्हिडिओ रिलीज केलेला आहे की जो सर्व नागरिकांना त्याचा लाभ मिळावा या उद्देशानं हा व्हिडिओ मी या आपल्या ह्या व्हिडिओसोबत सादर करत आहे. केअर हेल्थ कंपनी जी स्टँड अलोन कंपनी आहे, या कंपनीच्या केअर सुप्रीम याच्यामध्ये आपल्याला काय काय फॅसिलिटीज मिळतात. केअर सुप्रीम ही अशी पॉलिसी आहे मेडिकल ह्याच्यातली की याच्यामध्ये आपल्याला सर्व प्रकारचे आजार समाविष्ट तर होतातच, शिवाय कुठल्याही प्रकारचे सबलिमिट्स नाहीत. म्हणजे बऱ्याचशा कंपन्या आपला प्रीमियम कमी ठेवतात, पण त्यांना देण्यात येणारे जे लाभ आहेत किंवा जे आजार आहेत त्या आजारावरती जे काय मेडिकलची बिलं सेटल केली जातात ते 10%, 20% अशा पद्धतीनं सबलिमिट असतात. काही ठिकाणी काही आजारासाठी काही रक्कमच फक्त ठराविक त्यांना त्यासाठी राखून ठेवलेली असते. वयवर्ष 60च्या वरती किंवा 61च्या वरती प्रत्येक नागरिकाला कोपे लागू होतो. कोपे याचा अर्थ असा की समजा ₹100चं आपल्याला बिल झालं असेल तर त्याच्यातले ₹20 त्या व्यक्तीनं स्वतःहून भरायचे असतात. पण ही कंपनी 61 वर्षाच्या वरील नागरिकांच्यासाठी कोपे हा रायडर त्याच्यातनं काढलेला आहे आणि हा सर्व 100% बिलाचे रिम्बर्समेंट किंवा बिल सेटलमेंट या ठिकाणी केले जातं. तर असे हे जे केअर सुप्रीम कंपनीच्या डिटेल्ड जे काय इन्फॉर्मेशन आहे ही यासोबतच्या दिलेल्या व्हिडिओमध्ये मी सादर करत आहे. आपण हा व्हिडिओ संपूर्ण पाहावा. या संदर्भात जर आपल्या काही शंका असतील तर जरूर मला आपण कॉल करू शकता. माझा मोबाईल नंबर आहे 8956958683. तर चला तर हा व्हिडिओ आपण पाहूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद. हम बात करेंगे केयर सुप्रीम हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में। दोस्तों, केयर हेल्थ कंपनी हमेशा से ही नए फीचर्स और यूनिक प्लान लेकर आती रही है, लेकिन इस प्रोडक्ट की यूनिकनेस और फीचर्स देखने के बाद हम और आप बोल सकते हैं कि शायद ही इससे बेहतर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कोई और हो सकता है। और इसी वजह से आज केयर सुप्रीम कंपनी का मोस्ट बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बन गया है। दोस्तों, ये प्रोडक्ट मोस्ट बेस्ट सेलिंग क्यों है, इसके डिटेल में जाने से पहले हम बात करेंगे कंपनी और प्रोडक्ट के कुछ की फीचर्स की। दोस्तों, इस प्लान में किसी तरह की कोई सब लिमिट्स नहीं है और न ही किसी तरह का कोई को पेमेंट है। कंपनी इस प्लान में सभी तरह के मॉडर्न एडवांस ट्रीटमेंट और रोबोटिक सर्जरी को बिना किसी सब लिमिट के कवर कर रही है। कंपनी का क्लेम रेशियो 95.22% है। कंपनी का कोई टीपीए नहीं है। ओन हाउस क्लेम सेटलमेंट है। ऑल ओवर इंडिया 20,000 से भी ज्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल है। कंपनी का आईटी सिस्टम काफी स्ट्रांग है और आप घर पर ही मोबाइल ऐप से पॉलिसी में चेंजेस और क्लेम के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हैं। दोस्तों, केयर हेल्थ ने इस प्लान को बहुत ही अफोर्डेबल बनाया है, जिससे आप और हम अब कम से कम कॉस्ट पर मैक्सिमम फीचर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। और यह कहना भी शायद गलत नहीं होगा कि यह एक सस्ता और सबसे अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान हमारे लिए हो सकता है। इस प्लान को डिटेल में जानने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारी नए वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। दोस्तों, जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। अगर आप भी केयर सुप्रीम प्लान के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरुआत से लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये प्लान इंडिविजुअल, मल्टीपल इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर दोनों ही ऑप्शंस के लिए अवेलेबल है। मिनिमम मैक्सिमम एंट्री एज। इंडिविजुअल प्लान के लिए इंश्योर्ड पर्सन की एज मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मल्टीपल इंडिविजुअल पॉलिसी में मैक्सिमम 6 पर्सन के लिए ले सकते हैं। मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जहां दूसरी कंपनी 65-70 साल की एज होने पर इंश्योरेंस कवर नहीं देती, यहां आप 100 साल के भी होंगे तो भी केयर हेल्थ आपको इंश्योरेंस पॉलिसी दे देगी। और इस प्लान की सबसे अच्छी बात, अब आपकी एज 61 या उससे अधिक होने पर भी आपको किसी तरह का कोई कोपे नहीं लगेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बताया, इस प्लान में किसी तरह का कोई कोपे नहीं है।
और फैमिली फ्लोटर पॉलिसी के लिए इस प्लान में मैक्सिमम 2 एडल्ट्स और 2 डिपेंडेंट चाइल्ड्स कवर हो सकते हैं। एडल्ट मेंबर की एज मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम, जैसे कि हमने पहले बताया, कोई एज लिमिट नहीं है। डिपेंडेंट चाइल्ड की एज मिनिमम 90 डेज और मैक्सिमम 24 साल हो सकती है। अगर बच्चे की एज 24 साल है तो 3 साल का प्रीमियम एक साथ पे करके बच्चे को 27 साल के होने तक भी अपने साथ फ्लोटर पॉलिसी में कवर कर सकते हैं। सम इंश्योर्ड ऑप्शन। दोस्तों, इस प्लान में 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख और 15 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेने का ऑप्शन अवेलेबल है। प्राइसिंग। दोस्तों, इस प्लान में कंपनी ने प्रीमियम कैलकुलेशन के लिए 2 जोन बनाए हैं, जोन 1 और जोन 2। लेकिन सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट बात, जोन 2 के लिए प्रीमियम कैलकुलेशन करते समय या जोन 2 के लिए प्लान लेते समय आप ये सुनिश्चित जरूर कर ले कि आप और सभी इंश्योर्ड मेंबर जिनके लिए आप ये पॉलिसी ले रहे हैं उनका रेजिडेंस, लिविंग और वर्किंग प्रोफाइल जोन 2 में ही होना चाहिए। और इस प्लान की सबसे अच्छी बात, अगर आप जोन 2 से जोन 1 में या पैन इंडिया कहीं भी ट्रीटमेंट करवाएं तब भी कंपनी किसी तरह का कोई कोपे नहीं लगाती। प्रीमियम ऑप्शन। आप चाहें तो 1 साल, 2 साल और 3 साल के लिए एक साथ प्रीमियम पे कर सकते हैं, जिसमें कंपनी 2 साल और 3 साल का प्रीमियम पे करने पर आपको एडिशनल डिस्काउंट भी देती है। इन पेशेंट केयर। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद होने वाले ट्रीटमेंट खर्च पर किसी तरह की कोई सब लिमिट नहीं है, मतलब कि जितने की आपने पॉलिसी ली होगी अप टू सम इंश्योर्ड। ऑल डे केयर ट्रीटमेंट। दोस्तों, आज मेडिकल साइंस ने काफी तरक्की की है और एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से अब काफी सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनके लिए हमें 24 घंटे के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ती, जिन्हें डे केयर ट्रीटमेंट कहा जाता है। और ऑल डे केयर प्रोसीजर्स या उन सभी बीमारियों के ट्रीटमेंट खर्च पर भी किसी तरह की कोई लिमिट या सब लिमिट नहीं है। डे केयर ट्रीटमेंट में आने वाली कुछ बीमारियों की लिस्ट आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक के जरिए देख सकते हैं। रूम रेंट। इस प्लान में आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम, डीलक्स रूम, स्वीट रूम, जो कोई भी रूम ट्रीटमेंट के लिए अवेलेबल हो, ले सकते हैं और रूम रेंट में किसी तरह की कोई सब लिमिट नहीं है, मतलब कि जितना आपका इंश्योरेंस कवर है अप टू सम इंश्योर्ड। आईसीयू। दोस्तों, रूम रेंट के जैसे ही आईसीयू में भी कोई सब लिमिट नहीं है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। दोस्तों, हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले भी इलाज के लिए हमारे कुछ पैसे खर्च हो जाते हैं, जिन्हें प्री हॉस्पिटलाइजेशन कहा जाता है, और इसलिए हॉस्पिटल में एडमिशन से 60 दिन पहले के खर्चे आप कंपनी से क्लेम कर सकते हैं, जितना आपका इंश्योरेंस कवर है अप टू सम इंश्योर्ड। और इसी तरह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद इलाज के लिए होने वाले खर्च को पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कहा जाता है, और जिसके लिए 180 दिन तक के इलाज में होने वाले खर्च को भी आप कंपनी से क्लेम कर सकते हैं, जितना आपका इंश्योरेंस कवर है अप टू सम इंश्योर्ड। आयुष ट्रीटमेंट। दोस्तों, इसमें आयुष का मतलब आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी है, और जितना आपका इंश्योरेंस कवर है उतना आप इस मेथड से होने वाले ट्रीटमेंट पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुष को ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। डोमिसिलियरी हॉस्पिटलाइजेशन। दोस्तों, ऐसा भी कभी हो सकता है कि जिसमें आपका इलाज करवाना बहुत जरूरी हो और आसपास के किसी भी हॉस्पिटल में जनरल वार्ड से लेकर अपर कैटेगरी तक कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है, या आप हॉस्पिटल जाने और ले जाने की सिचुएशन में नहीं है और डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद आपको घर पर ही ट्रीटमेंट करवाना पड़ रहा हो, तो उसे डोमिसिलियरी हॉस्पिटलाइजेशन या ट्रीटमेंट कहा जाता है। और जितना आपका कवर है उतना आप इस तरह के ट्रीटमेंट को लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए कम से कम 3 दिन तक इलाज होना जरूरी होता है। एडवांस टेक्नोलॉजी मेथड्स। जैसे कि हमने पहले बात की कि एडवांस टेक्नोलॉजी मेथड्स से होने वाले ट्रीटमेंट खर्च पर किसी तरह की कोई सब लिमिट नहीं है, मतलब कि जितना आपका इंश्योरेंस कवर है अप टू सम इंश्योर्ड। ऑर्गन डोनर कवर। इस पॉलिसी के जरिए अब आप अपने साथ साथ जो भी इंसान आपको लीगली ऑर्गन डोनेट कर रहा है उसके ट्रीटमेंट का खर्च भी अपनी इस पॉलिसी से पे कर सकते हैं, और इसकी भी कोई लिमिट नहीं है, मतलब जितना आपका कवर है। एम्बुलेंस चार्जेस। दोस्तों, अगर आपने ये पॉलिसी 15 लाख से कम इंश्योरेंस कवर की ली है तो आप 10,000 तक एम्बुलेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं, और अगर आपने ये पॉलिसी 15 लाख इंश्योरेंस कवर की ली है तो जितना आपका इंश्योरेंस कवर है उतना आप एम्बुलेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं। क्यूम्युलेटिव बोनस। दोस्तों, ये इस प्लान का सबसे यूनिक फीचर है, और यह फीचर इस प्लान को मार्केट में अवेलेबल सभी प्लान से अलग हटकर और अच्छा बना देता है। दोस्तों, आज तक हमने और आपने सुना होगा कि अगर आपकी पॉलिसी में किसी तरह का कोई क्लेम नहीं आता
तभी कंपनी हमें नो क्लेम बोनस देती थी, लेकिन कंपनी ने इस फीचर में से नो क्लेम वर्ड को ही हटा दिया है, जिसका मतलब है कि अगर आपने पॉलिसी में क्लेम लिया हो या न लिया हो, तब भी आपको आपकी पॉलिसी में बोनस मिलता है, जिसमें पहले और दूसरे साल पॉलिसी रीन्यू करवाने पर 50-50% का बोनस मिलता है, या फिर बोल सकते हैं कि 2 साल में हमारी पॉलिसी में इंश्योरेंस कवर डबल हो जाता है। उदाहरण के लिए, पहले साल पॉलिसी रीन्यू करवाने के बाद 10 लाख वाली पॉलिसी 15 लाख की, और दूसरे साल पॉलिसी रीन्यू करवाने के बाद 10 लाख वाली पॉलिसी 20 लाख की बन जाएगी। अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज इस प्लान का एक और अमेजिंग फीचर दोस्तों, जितना हेल्थ इंश्योरेंस कवर आप कंपनी से लेते हैं, उतना ही एडिशनल हेल्थ कवर अनलिमिटेड टाइम के लिए कंपनी आपको हर साल देती है। उदाहरण के लिए, अगर आपने 5 लाख की पॉलिसी ली है और 1 साल में जितनी बार भी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुए, तो हर बार 5 लाख रुपए का क्लेम कर सकते हैं, जिसमें सेम पर्सन सेम इलनेस भी एप्लीकेबल है विदाउट एनी वेटिंग पीरियड। मीन्स, मान लीजिए जनवरी में किसी बीमारी के लिए एडमिट हुए, 5 लाख का क्लेम लिया, फरवरी में फिर से सेम इलनेस के लिए एडमिट होना पड़ा तो फिर से 5 लाख का क्लेम लिया, और फरवरी में ही 1 दिन या 2 दिन के बाद फिर से एडमिट हुए तो फिर से 5 लाख का क्लेम ले सकते हैं। इस तरह जितनी बार भी एडमिट होंगे उतनी बार हम क्लेम कर सकते हैं, और एडिशनल कवर को अनलिमिटेड टाइम के लिए सेम पर्सन सेम इलनेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। एडिशनल कवर को यूज करने की सिर्फ एक ही कंडीशन है कि हॉस्पिटल में एडमिट एक पर्सन का सिंगल बिल उसकी पॉलिसी के बेसिक इंश्योरेंस कवर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मीन्स 5 लाख की है तो 5 लाख, और 15 लाख की है तो 15 लाख से ज्यादा का बिल नहीं होना चाहिए। अनलिमिटेड ई कंसल्टेशंस दोस्तों, इस फीचर के जरिए आप केयर हेल्थ की मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर जो जनरल फिजिशियन डॉक्टर्स इम्पेनल होंगे, उनसे आप नॉर्मली खांसी, नजला, जुकाम, बुखार और किसी भी तरह की इलनेस के लिए अनलिमिटेड टाइम के लिए ई कंसल्टेशन की सुविधा का फायदा ले सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देने होंगे। ऑप्शनल बेनिफिट्स दोस्तों, अभी तक हमने जिन भी बेनिफिट्स या फीचर्स की बात की, वो सभी इस प्लान के इनबिल्ट फीचर्स थे। अब हम बात करेंगे ऑप्शनल बेनिफिट्स की। जी हाँ दोस्तों, हमेशा की तरह केयर हेल्थ ने इस प्लान को भी आपके लिए फ्लेक्सिबल बनाया है, जिसे आप खुद से अपनी जरूरत के हिसाब से डिजाइन करके इस पॉलिसी को ले सकते हैं। क्यूम्युलेटिव बोनस सुपर दोस्तों, आप इस ऑप्शनल बेनिफिट को अपनी पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। इसे लेने से आपको पॉलिसी में जो कि क्यूम्युलेटिव बोनस 100% है से बढ़कर 600% तक चला जाता है, और ये एडिशनल 500% क्यूम्युलेटिव बोनस कंपनी आपको ये फीचर ऐड करने के अगले 5 साल में हर साल 100% करके देती है। बाकी का नॉर्मल 100% क्यूम्युलेटिव बोनस वैसे ही काम करता है जैसे हमने पहले बात की, और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एयर एम्बुलेंस दोस्तों, कंपनी ने एयर एम्बुलेंस का भी ऑप्शनल बेनिफिट दिया है, जिसे आप ऐड कर सकते हैं, और इसके लिए हर साल आप मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का क्लेम कर सकते हैं। एनुअल हेल्थ चेकअप दोस्तों, ये पहले कंपनी का इनबिल्ट फीचर था, जिसे कुछ लोग यूज करते थे और कुछ नहीं, लेकिन प्रीमियम सभी कस्टमर्स के लिए सेम था। अभी कंपनी ने इसे ऑप्शनल कर दिया है, और अगर आपको एनुअल हेल्थ चेकअप चाहिए तो आप इसे अपनी पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। एनुअल फ्री हेल्थ चेकअप की डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वेलनेस बेनिफिट दोस्तों, अगर आप और आपकी फैमिली हेल्थ कॉन्शियस है और अपनी हेल्थ पर पूरा ध्यान रखते हैं, तो ये फीचर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। इस फीचर के हिसाब से आप और सभी इंश्योर्ड मेंबर कंपनी की ऐप पर रजिस्टर करें, और डेली अगर 10,000 स्टेप्स या कदम चलते हैं या वॉक करते हैं, तो आपको पॉलिसी रिन्यूअल में 30% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। डिस्काउंट चार्ट और मिनिमम डे कंडीशन को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, कंपनी के और भी कई ऑप्शनल बेनिफिट है जो कि अपकमिंग है, जिन्हें लॉन्च होने के बाद आप अपनी पॉलिसी में रिन्यूअल के समय ऐड या रिमूव करवा पाएंगे। वेटिंग पीरियड फॉर न्यू पॉलिसी अगर आप पहली बार हेल्थ पॉलिसी परचेस कर रहे हैं, तो हम कंपनी से क्लेम पॉलिसी लेने के कुछ समय बाद ही कर पाएंगे। एक्सीडेंटल दोस्तों, एक्सीडेंटल पहले दिन से आपकी पॉलिसी में कवर होता है। मींस एक्सीडेंट की वजह से अगर आपको हॉस्पिटल में 24 घंटे या उससे ज्यादा समय के लिए एडमिट होना पड़ता है, तो हॉस्पिटल खर्च के लिए आप कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। इनिशियल वेटिंग पीरियड किसी भी बीमारी के लिए आप कंपनी से क्लेम पॉलिसी लेने के 30 दिन के बाद ही कर पाएंगे, और वो बीमारी भी आपको पॉलिसी लेने के 30 दिन बाद ही हुई हो। स्पेसिफिक डिजीजेस दोस्तों, ये वो बीमारी होती है जो हमारे शरीर में धीरे धीरे बढ़ती है,
मीन्स इनके इलाज करवाने की जरूरत हमें अचानक से नहीं होती, जैसे कैटरैक्ट, नी रिप्लेसमेंट, पाइल्स, स्टोन, इस तरह की। ये करीब 16-17 बीमारी ऐसी है जिनके लिए हम कंपनी से 2 साल बाद ही क्लेम कर सकते हैं, वह भी तब जब हमें पॉलिसी लेने से पहले पता न हो कि ये बीमारी हमें है। अदरवाइज इनसे रिलेटेड और होने वाली बीमारी के क्लेम के लिए हमें 4 साल के लिए वेट करना होगा। इन बीमारियों की लिस्ट का लिंक भी हमने सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दिया है। पीईडी या प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस। दोस्तों, अगर हमें पॉलिसी लेने से पहले किसी भी तरह की कोई बीमारी होती है और वह डिजीजेस स्पेसिफिक डिजीजेस की लिस्ट में से ही क्यों ना हो और कंपनी भी हमें पॉलिसी में कवर करने के लिए एग्री करती है, तो उस बीमारी से रिलेटेड या उससे होने वाली नई बीमारी के ट्रीटमेंट खर्च को क्लेम तभी कर सकते हैं जब पॉलिसी को लिए हुए 4 साल हो गए हो। उससे पहले आप कंपनी से क्लेम नहीं कर पाएंगे। वेटिंग पीरियड फॉर पोर्टेबिलिटी। अगर आप अपनी पॉलिसी को दूसरी कंपनी से केयर हेल्थ में पोर्ट करवा रहे हैं और कंपनी आपकी पॉलिसी को पोर्ट करने के लिए एग्री करती है, तो वेटिंग पीरियड के लिए कुछ जनरल रूल हो सकते हैं। इनिशियल वेटिंग पीरियड। जनरली इनिशियल वेटिंग पीरियड जो 30 दिन का होता है वह नहीं लगेगा और पहले दिन से ही आपके हेल्थ कवर स्टार्ट हो जाएगा। स्पेसिफिक डिजीजेस। अगर पहले वाली इंश्योरेंस कंपनी में पॉलिसी लेने के बाद आपको किसी स्पेसिफिक डिजीजेस का पता चलता है, तो पॉलिसी पोर्ट करते समय कंपनी को बताएं और कंपनी जिसे कोई स्पेसिफिक डिजीजेस है उसे बिना किसी कंडीशन के पॉलिसी में कवर करने के लिए एग्री करती है, तो जनरली किसी भी स्पेसिफिक डिजीजेस के लिए जितने समय से आप पहले वाली पॉलिसी में कवर थे उतना समय स्पेसिफिक डिजीजेस के वेटिंग पीरियड में से कम हो जाएगा। पीईडी या प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस। अगर पहले वाली इंश्योरेंस कंपनी में पॉलिसी लेने से पहले या बाद में पॉलिसी में कवर मेंबर को किसी भी तरह की कोई बीमारी थी या है, तो पॉलिसी पोर्ट करते समय कंपनी को जरूर बताएं, अदरवाइज आगे चलकर आपका क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। और अगर कंपनी उस मेंबर को जिसे पीईडी है उसे बिना किसी कंडीशन के पॉलिसी में कवर करने के लिए एग्री करती है, तो जनरली उस बीमारी से रिलेटेड या उससे होने वाली नई बीमारी के लिए जितने समय से आप पहले वाली पॉलिसी में कवर थे उतना समय आपका पीईडी के वेटिंग पीरियड में से कम हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों, इस प्लान के बारे में हम आपको पूरी जानकारी दे पाए होंगे। यदि पूरा वीडियो देखने के बाद भी आपके कुछ डाउट या क्वेश्चंस रह गए हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए या ईमेल के जरिए